हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10th का ग्रामर वाला पोर्शन है उसको अपन कवर करेंगे। तो बेटा उसमें अपन टॉपिक क्या ले रहे हैं? टेंस टॉपिक ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश का जो सिलेबस है वो हम कैसे मार्क्स को डिवाइड किया गया है। तो रीडिंग पोर्शन जो है वो 16 मार्क्स का है, राइटिंग पोर्शन जो है वो 12 मार्क्स का है, ग्रामर पोर्शन है वो कितने मार्क्स का है बेटा? वो है अपना 10 मार्क्स का है ग्रामर पोर्शन। ठीक है। और जो टेक्स्ट बुक है, हमारी दो टेक्स्ट बुक है, एक तो है फर्स्ट फ्लाइट और एक है फुटप्रिंट। तो फर्स्ट फ्लाइट जो है वो 30 मार्क्स की है और फुटप्रिंट है वो 12 मार्क्स की है। तो हमें हमारे जो 10 मार्क्स है वो कैसे लाने हैं, कैसे हमें उनको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा क्या है, इससे हमारे परसेंटेज और मार्क्स दोनों क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गेन होते हैं। ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज और गेनिंग मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। ठीक है बेटा। तो ग्रामर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉन्कर्ड, क्लॉजेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारा टेंस है वो 4 मार्क्स के समथिंग हो गए उसके क्वेश्चन। सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड है वो 2 मार्क्स के समथिंग हो गए। क्लॉजेज है वो 2 मार्क्स के। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और रिपोर्टेड स्पीच का 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो बेटा हम सबसे पहले टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि भाई टेंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जिसे हम वर्तमान बोलते हैं, भूत पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्यकाल। ठीक है। जो प्रेजेंट टेंस है हमें उसे 4 भागों में बांट रखा है हमने। ठीक है। तो 4 भागों में कौन कौन से हैं वो? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है बेटा। इसी तरह से जो हमारे पास्ट वाले हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वैसे ही फ्यूचर सिंपल है वो फ्यूचर सिंपल के बाद हमारा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। वैसे तो इनके रूल्स देखें तो बहुत सारे रूल्स है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए कम रूल्स के अंदर अपन इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो रूल नंबर 1 है इसका, क्या है कि भाई जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी जो हो रहा है, ठीक है, जिस जो हो गया है, जैसे इसका एग्जाम्पल है आई रिटर्न होम अर्ली, मैं घर वापस जल्दी आ गया हूँ। ठीक है। तो ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो इसमें अपन को एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें हमें एस और ई एस का प्रयोग करना है। ठीक है। तो ई एस का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? जहां वर्ब की जो लास्ट लेटर है उसके लास्ट लेटर में ओ, एक्स, एस एच, सी एच या डबल एस आता हो, तो वहां तो हमें क्या लगानी है? ई एस लगाना है। और बाकी जो वर्ब बची है वहां हमें क्या लगाना है? वर्ब में एस लगाना है। ये याद रहेगा। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये होता है इसका फॉर्मूला। एग्जाम्पल क्या हो गया? आई रिटर्न होम अर्ली, यानी ये हो गया इसका सब्जेक्ट, ये हो गई इसकी वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया एडवर्ब। यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इसमें लग रहा है। अब एक चीज हमें याद रखनी है कि भाई जो ही
शी, इट, ये सब क्या है? सिंगुलर फॉर्म्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे आई, आई ये सब प्लूरल में आएंगे, आई यू ये सब प्लूरल में आएंगे, ये चीज याद रखनी है। आई यू वी दे ये सब किस में आएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए याद रखनी है। उसके बाद आ गए हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर नकारात्मक भाव आते हो, यानी जिसके अंदर ना, नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता हो। तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट लगेगा, टू या डज लगेगा, नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा और एडवर्ब लगेगा। यानी सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ठीक है बेटा। तो जैसे ये है, आई डू नॉट लाइक डार्कनेस, या फिर यहाँ पे अगर अपन लिख दें आई डू नॉट लाइक डांस, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा आई डू नॉट लाइक डांस, और एक अपन लिख लेते हैं एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक डांस। अब इसमें मैंने क्या किया कि जो प्लूरल सब्जेक्ट था उस चीज को याद रखना कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके आगे तो अपन क्या लगाएंगे? डू, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डज। तो यहां तक सब चीज क्लियर है। उसके बाद ये तो हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की बात। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता हो या फिर क्वेश्चन जैसी वाक्य होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे होती है। हम हेल्प पहले सब्जेक्ट लगा रहे थे, ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में। इस इंटरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे रहती है, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे, एग्जाम्पल कैसे बनेगा? डू यू लव योर कंट्री? मैंने क्या कहा था? आई, यू, वी, दे ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगा है? यहाँ पे डू लगा है। अगर यहाँ पर ही, शी, इट लगा होता तो अपन क्या लगाते? अपन यहाँ पर डज लगाते, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है बेटा, क्लियर। तो डू यू लव योर कंट्री, ओके। अब आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव विथ WH वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन उसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लग के क्या लगेगी? WH वर्ड्स जो होते हैं वो लगेंगे। कैसे? WH वर्ड्स इसमें क्या होता है? सबसे आगे क्या होता है? WH वर्ड्स आते हैं, उसके बाद लगती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगता है सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव में भी हमें क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है। तो WH वर्ड्स में क्या होगा? जैसे विच बुक डज शी नीड नाउ, यानी उसे कौन सी बुक चाहिए, अब उसे कौन सी बुक की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अपन ने विच यानी WH वर्ड लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो गया? शी, उसके बाद नीड नाउ यानी ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ठीक है बेटा। ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव विथ WH वर्ड्स, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जिसके अंदर वो क्वेश्चन तो पूछ रहा है लेकिन साथ में नकारात्मक सेंटेंस हो जाएगा, यानी ना नहीं वाली चीज हो जाएगी। तो कैसे होगा बेटा? देखना, इसमें भी दो तरह के हैं फॉर्मूला, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती हो और एक क्वेश्चन क्या स्टार्ट होता हो? WH वर्ड से स्टार्ट होता हो। तो हेल्पिंग वर्ब वाले का फॉर्मूला होगा डोंट, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, फिर आएगा अपना
क्वेश्चन मार्क। तो उसके इस फॉर्मूले के अनुसार जो हमारा एग्जाम्पल होगा, डोंट यू लव योर कंट्री, यानी इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके साथ नॉट लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। और एक और कौन सा है, WH वर्ड वाला। WH वर्ड में पहले WH वर्ड लगेगा, उसके बाद डोंट या डजंट लगेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। तो व्हाई डजंट ही रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स नाउ, यानी वो अब अपने पेरेंट्स की क्या नहीं करता है, रेस्पेक्ट क्यों नहीं करता है। तो वाई क्या आ गया, क्वेश्चन के लिए आ गया, डजंट क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स नाउ, ये सब पूरा किस में आ गया, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब में आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये जो हमारे सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूले से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल के लिए एक गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल क्या है कि भाई जहां पर भी ये वर्ड्स दे रखे हो, जैसे ऑलवेज, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे हर बार क्वेश्चन आता है ऑलवेज को रिलेटेड, ऑलवेज सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ओकेजनली, यूजुअली, समटाइम्स, डेली, एवरी टाइम, यहाँ पे डे और वीक आ जाएगा, एवरी डे भी आ सकता है, एवरी वीक भी आ सकता है। ठीक है बेटा, जनरली, ट्वाइस अ टाइम, ट्वाइस अ डे या ट्वाइस अ वीक, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, ये जहां पर भी ये वर्ड्स आते हैं आपको बिना सोचे समझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ES लगाना है। अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो ES लगेगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ES लगेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ही हमारा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है यही खत्म होता है।